गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आज बिल्कुल नए तरीके से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। नए सेशन की आज से शुरुआत करते हैं और इस नए सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसके रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में समझेंगे, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज हम लोग रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के संदर्भ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान क्या है, इसे हम समझेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों यानी कि द्रव्य साधारणतः उनके गुणों के का अध्ययन करते हैं हम। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों, द्रव्यों की संरचना, संगठन तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का इतिहास अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना इतिहास इसका नहीं मिलता है। रसायन विज्ञान के बारे में रसायन विज्ञान के विकास के बारे में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की थी तो वो मिस्र वासियों ने इसकी शुरुआत की थी। तो सबसे पहले मिस्र देश में रसायन विज्ञान का विकास जो है सबसे पहले मिस्र देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र देश में हुआ था रसायन विज्ञान का विकास जो है। और प्राचीन काल में ये जो मिस्रवासी थे, ये जो है कांच के बर्तन बनाने, साबुन बनाने, रंग बनाना तथा और भी रासायनिक पदार्थों को बनाने के विषय में ये जो है माहिर थे। ये उस काम में निपुण थे, ये बहुत बेहतर ढंग से जानते थे। इस काम में मिस्र को जो है ये काम करने के लिए की जो ख्याति थी, ये काम करते थे। जो मिस्रवासी कांच बनाते थे, साबुन बनाते थे, रंग बनाते थे, अन्य रासायनिक पदार्थ बनाते थे, इस काम को मिस्रवासी कीमिया कहा करते थे। क्या कहते थे? कीमिया कहते थे। कीमिया कहा जाता था मिस्र के अंदर इसे। रसायन विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसी कीमिया शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी कीमिया शब्द से इसकी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति मिस्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी है उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। मिस्र में लोग मिट्टी को केमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको लोग केमी कहते हैं। तो इस केमी के बुनियाद पर इसका नाम केमिस्ट्री रखा गया। क्या रखा गया? केमिस्ट्री रखा गया। प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान है, इसका अध्ययन जो है कैम्टिंग कहलाता था। क्या कहलाता था? कैम्टिंग कहलाता था। और अरब वालों ने इसे जो है, ये कहा जाता है कि अरब वालों ने इसे मिस्र से जीत करके प्राप्त किया था। जैसे आज से अगर आप चले जाएं 1000 वर्ष पहले, 1012 वर्ष पहले, 800 साल पहले, इवन
अगर जो है जाया जाए आज से 500 वर्ष पहले, तो भी एक राजा दूसरे राजा से लड़ा करते थे, एक बादशाह दूसरे बादशाह से आपस में युद्ध किया करते थे, और अपना जो है एक देश दूसरा बादशाह उस पर आक्रमण करता और जीतता था उसे, वो उसके कब्जे में हो जाता था। तो ऐसी परिस्थिति उस समय हुई और अरब वासियों ने मिस्र पर आक्रमण करके मिस्र देश पर कब्जा कर लिया। और जब वहां पर अरब वासियों का शासन हो गया, अरब वासियों ने देखा ये लोग तो साबुन बनाना जानते हैं, ये लोग तो कांच बनाना जानते हैं, ये लोग तो रंग बनाना जानते हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के बारे में इन मिस्रवासियों को नॉलेज है, इन मिस्रवासियों को जानकारी है। और उस समय अरब देश बहुत विकसित था, व्यापार को लेकर बहुत चर्चे में था, और ये अरबवासी उस वक्त पूरे दुनिया में व्यापार किया करते थे। अपने व्यापार के जरिए ये पूरे दुनिया में फैले थे। तो इसकी जानकारी जो है अरब वालों ने मिस्र से जीत करके प्राप्त की, जिसके बाद जो है ये बगदाद पहुंची, स्पेन पहुंची, और बगदाद और स्पेन होते हुए यूरोप तक पहुंची। और यूरोप तो फिर आप जानते हैं कि अगर यूरोप में चली गई तो फिर यूरोप के लोग भी उस समय व्यापार पूरे दुनिया में करते थे अपना। तो इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री पूरे दुनिया में फैल गई। केमिस्ट्री के बारे में इससे पहले, आज से 1000 वर्ष पहले लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे, इस बात को नहीं जानते थे कि रसायन विज्ञान क्या है। सिर्फ और सिर्फ मिस्र वासियों को ही इस बारे में नॉलेज थी, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ मिस्र वासियों को ही पता था, मिस्र वासियों को ही इस बात की जानकारी थी। अब बात यह है कि इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, भारत में ये कैसे आया। तो देखो, भारत में आज से ही नहीं वरन बहुत पहले से इसके बारे में जानते थे लोग। भारत में इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में लोग बहुत पहले से जानते थे, और इसके साक्ष्य हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद अगर हम पढ़ते हैं तो इन वेदों से हमें मिलते हैं। इन वेदों में बहुत सारी प्रमाण इसके मिलते हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। इसके अलावा चीन देश है, इस चीन देश के पास भी केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज था, जैसे कि चीन मुद्रा बनाना जानता था। तो मिस्र के अलावा अगर कोई देश था जिसे जानकारी थी केमिस्ट्री के विषय में नॉलेज था, तो वो देश भारत और चीन था। लेकिन उस दर्जे की जानकारी नहीं थी इन देशों के पास जिस दर्जे की जानकारी मिस्र देश के पास थी। तो ये तो रहा रसायन विज्ञान का छोटा मोटा परिचय रहा, संक्षिप्त हिस्ट्री रही। रसायन विज्ञान क्या है? हमने कहा कि रसायन विज्ञान की एक प्रमुख ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, इसके बारे में द्रव्य तथा द्रव्य में इसी में होने वाले परिवर्तन, इसमें जो चेंज होता है, इस चेंज के बारे में, द्रव्य में होने वाले चेंज, इनके गुणों, इनकी संरचनाओं, इनके संगठन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी किसी चीज के गुण, किसी वस्तु मतलब द्रव्य के, किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है ना, उसके संरचना के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है।
क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन कहलाता है। देखो, रसायन विज्ञान के बारे में एक वैज्ञानिक ने कहा कि जो है रसायन विज्ञान ये केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, ये 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, बल्कि इन 100 तत्वों से बने हुए लाखों यौगिकों का विज्ञान है। ये कहा जाए कि ये जो है 100 तत्वों से बने, 100 तत्वों के आपस में बने हुए लाखों यौगिकों का विज्ञान है, तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने ये बात कही। तो रसायन विज्ञान एक विज्ञान की ब्रांच है जिसमें के अंतर्गत हम द्रव्य तथा द्रव्य की संरचना, संगठन आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब इसके हम प्रमुख शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की जो है प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, हम इन शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़ करके इसके अंतर्गत तत्वों व उनसे बनने वाले यौगिकों, परंतु कार्बन को छोड़ करके, चूंकि ये अकार्बनिक है, उनके विधि, गुणधर्म, उपयोग, संगठन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः जो है, मुख्य विषय जो है वह धातु आते हैं, अधातु आते हैं, खनिज आते हैं, लवण आते हैं। इस तरीके से इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। धातु, अधातु, खनिज, लवण, अम्ल आदि का अध्ययन हम इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। रही बात दूसरा, तो दूसरा है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन व कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत, इस साइंस के अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें मुख्यतः हम कागज के विषय में, दवाओं के विषय में, अल्कोहल के विषय में, रंग के विषय में हम अध्ययन करते हैं। हम इसमें मुख्य रूप से अल्कोहल, दवाएं, कागज आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है आपका भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है? भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की एक ये भी ब्रांच है, और यही जो है देखो, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, यही 3 रसायन विज्ञान की प्रमुख ब्रांच हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी ब्रांचों के बारे में बात करूंगा, लेकिन
ये जो ब्रांच हैं ये मेन है, ये मुख्य हैं। इन्हीं के बारे में, इन्हीं के विषयों में हम लोग पूरे सेशन में अपनी जो है बातचीत करेंगे और आने वाली क्लासों में भी इसके विषय में बात करेंगे, इनके चैप्टरों के बारे में बात करेंगे और पूरे वर्ष तक इन तीनों केमिस्ट्री के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे। तो भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के फलस्वरूप उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। चौथा है आपका विश्लेषिक रसायन, एनालिसिस केमिस्ट्री। विश्लेषिक रसायन क्या है? विश्लेषिक रसायन विश्लेषिक रसायन क्या है? ये इसमें विभिन्न पदार्थों की पहचान, यानी कि इसका हम विश्लेषण करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि विभिन्न पदार्थों की पहचान करते हैं, इनके आयतन, इनकी मात्रा, इनका अनुमापन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है एनालिसिस केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन कहलाता है। आपका पांचवा बात कर लेते हैं इसके विषय में, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जीव रसायन, जीव रसायन क्या है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? देखो, इसमें जो जीवित प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, इससे संबंधित जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, इन तमाम के बारे में अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत किया जाता है आपका जीव रसायन कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद आता है नंबर 6 पॉइंट पर औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? तो इसके अंतर्गत मनुष्य के दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं, जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं, उस वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इस रसायन के अंतर्गत दैनिक जीवन में उपयुक्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्निश हो गया, प्लास्टिक हो गया, साबुन हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आपका रबर बैंड हो गया। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब आपका 7वां है कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत इसमें कृषि व कृषि से संबंधित रासायनिक
पदार्थों का अध्ययन हम करते हैं, जैसे आपका खाद हो गया, लवण हो गया, खाद बनाने की विधि, लवण बनाने की विधि, खाद, इन तमाम विषयों के बारे में, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गई, पोटाश हो गया, इन तमाम का अध्ययन जो है हम कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। एक लास्ट बात बता करके आज की ये मैं क्लास खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे बच्चों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आपको फायदा इस वीडियो के जरिए, हमारे इस वीडियो के जरिए आपको ये फायदा हुआ है, उसी तरीके से आपके जरिए दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। तो इसे शेयर करना, इस वीडियो को न भूलें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है, उसी तरीके से आपके अन्य साथियों, आपके लिए अन्य बच्चों के लिए भी ये लाभकारी होगी। हमारी लास्ट टॉपिक आज की है औषधि रसायन। औषधि रसायन। औषधि रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के प्रयोग में आने वाली औषधियों के बारे में, उनके संगठन के बारे में, और विभिन्न प्रकार की दवाएं किस तरीके से तैयार होती हैं, उन दवाओं के बनाने की विधि का अध्ययन किया जाता है, औषधि रसायन कहलाता है। तो आज हमने बात किया मुख्य चीजों पर। हमने बात किया केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या क्या हैं। तो इसकी उत्पत्ति मिस्र देश में हुई, इसकी उत्पत्ति केमिस्ट्री की कीमिया शब्द से हुई। लोग इसे जो है वहां पर जो मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी है उसे केमी कहते थे, इसलिए इसका नाम कीमिया रखा गया, और इसी कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। लोग इसको जो है कैम्टिंग वर्ड से पहले कैम्टिंग के इसका अध्ययन करते थे, कैम्टिंग के अंतर्गत इसका अध्ययन करते थे। बाद में कैम्टिंग के बाद से ये केमिस्ट्री में कन्वर्ट हुआ, इसका कन्वर्जन हुआ, और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा द्रव्यों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसी वैज्ञानिक ने बड़ी बेहतरीन बात कहा है कि रसायन विज्ञान ये 100 तत्वों का विज्ञान नहीं, बल्कि इन तत्वों से बनने वाले लाखों यौगिकों का विज्ञान है। तो इसकी रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, जीव रसायन, औषधि रसायन, कृषि रसायन और औषधि रसायन, और ये औद्योगिक रसायन है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर आज हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से